नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे डीबी उत्तराखंड यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हो राज कोहली व्लॉग। तो आज मैं फिर से आया हूँ इन खेतों में, जिन खेतों में आपने अगर पहले हमारी वीडियो देखी होगी तो इन खेतों में लग रहे थे हल। और देखिए इन खेतों में आ चुकी है हरियाली। तो ये बो रखे हैं यहाँ पे धान, और मम्मी और अंजलि दोनों यहाँ पे गुड़ाई कर रहे हैं। जो खरपतवार रहता है उसे हटा रहे हैं। और जो पौधे अगल बगल ज़्यादा नज़दीक लगे हुए हैं तो उन्हें उखाड़ करके दूसरी जगहों पे लगा रहे हैं। और आजकल बरसात का भी सीज़न है और सुहाना उस साइड से ला रही है घास काट गए। और अभी दोपहर में इसने बहुत ही ज़्यादा आतंक मचाया हुआ था। और अभी थोड़ा हमने कहा चलो खेतों में चलते हैं, ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं। तो और देखिए यहाँ पे ऐसे नहीं है कि ये दोनों ही लगे हैं इस फसल से अलग गुड़ाई करने पे। तो यहाँ नीचे साइड और भी खेते हैं। वैसे मेरे चारों तरफ खेती खेत हैं, मैं अभी सेंटर में हूँ अभी। तो नीचे साइड से भी गांव वाले सारे गुड़ाई करने पे लगे हुए हैं। तो आजकल तो मौसम यही है गुड़ाई करने पे, क्योंकि बरसात वगैरह होती रहती है। और बारिश में के दौरान जो है कि खेतों में अलग से पौधे भी निकलने बैठ जाते हैं, जो जंगली पौधे होते हैं। तो उन्हें उखाड़ करके हम साइड कर देते हैं। और जो उखाड़ करके हम साइड क्या करते हैं कि उन्हें गाय के लिए ले जाते हैं, और हरा चारा भी हो जाता है, गाय के लिए भी चारा भी हो जाता है, और खेत में गुड़ाई भी हो जाती है। और फिलहाल पूछते हैं मम्मी से और अंजलि से थोड़ा बहुत कुछ कि क्या कहते हैं वो इसके बारे में, और कब कब गुड़ाई करते हैं। यहाँ सुअर आते बंदर हाँ, आते। अरे मम्मी जी जरा बताइए कुछ, कब कब गुड़ाई करते हो आप। सुबह शाम दो टीम दो टीम। तो भाई जो ये लड़की है इसका मुंह इतना चलता है हद से ज़्यादा। ये जख्या, तो भाई गढ़वाली में जो हमारी लोकल बोली में है जख्या, तो उस तड़का लगाया जाता है। हाँ, इसका भी तड़का लगाया जाता है जैसे मम्मी बोल रही है। तो भाई तड़का तो लगाया जाता है। और गढ़वाली हम जो पहाड़ी बोली में है हम उसे जख्या बोलते हैं। और मुझे ये नहीं पता कि हिंदी में क्या बोलते हैं। और इसके छोटे छोटे काले दाने होते हैं। और जब अगर एक दाना अगर मुंह में आ जाता खाना खाने के बाद तो इतना बढ़िया स्वाद आता है ना उसका, भाई मज़ा आ जाता है। तो ये है जख्या। इसके बारे में मुझे पता नहीं था कि इसका पौधा कौन सा रहता है। अच्छा, तो लौकी की सब्जी, आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी में बहुत टेस्टी है। कद्दू की सब्जी में तो एक्चुअली मम्मी बहुत कुछ बोल लिया है, तो लेकिन मम्मी बहुत दूर है और बहुत ही धीमे से बोल रही है, तो आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी आप सबको। और अच्छा ये चीज़ बताओ, पहाड़ में आजकल के कौन कौन सी सब्जी होती है। लौकी, कद्दू, तोरी, भिंडी, चचेंडा और करेले। इतनी सारी सब्जी होती है, लेकिन है कहाँ फिर वो सब्जियाँ। रियल में वो सब्जियाँ, इतनी सब्जियाँ होती थी पहाड़ों में, तो बंदरों ने सारा नष्ट कर दिया है। और अभी मैं आ रहा था तो बंदर थे और इस प्रकार की गुड़ाई कर रहे हैं, और बंदरों ने कुछ भी नहीं रखा है, ना लौकी ना कद्दू ना कुछ। मतलब वो अगर वो कभी कभी तो ऐसा है कि जो उनके लगोले होते हैं ना वही उखाड़ के फेंक देते हैं। और मम्मी और अंजलि इस खेत को लगे हैं गुड़ाई करने पे, और अंजलि ने ये वाला पौधा उखाड़ दिया है और दूसरे जगहों पे लगा दिया है। एक और उखाड़ के लगाओ तो दिखाओ। हम लगा रहे हैं धान को सारी। अच्छा, धान को सारी, मतलब जो चिपके चिपके हुए हैं तो उन्हें मतलब उखाड़ करके जहाँ पे खाली जगह है वहाँ पे लगा रहे हो। अच्छा, तो आजकल बरसात का सीज़न भी है, इस वजह से हो जाता है। दूसरी गुड़ाई फर्स्ट हो गई, दूसरी हो रही है। अच्छा, धान की फर्स्ट गुड़ाई हो गई, अब ये दूसरी हो रही है। और फिर इसके बाद कितनी गुड़ाई होगी। और देखेंगे अगर खरपतवार ज्यादा हो गया तो देखते हैं, आज नहीं होगा तो बस लास्ट है। अच्छा, खरपतवार अगर ज़्यादा हो गया इसके बाद, नहीं तब और होगा, और नहीं तो ये लास्ट गुड़ाई है खेत की। बैठा हूँ यहाँ पे और देखिए मेरे मुंह के सामने कौन खड़ी होती है। मूर्ति। ये मूर्ति। आजा आजा, ये ले उंगली, ये छोटू। तो यहाँ पे गाइस जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये नहीं, ये तो ये धान है
जो ये छोटे छोटे उर्खे, और ये हमारे गढ़वाली में झुंगोरा बोलते हैं। एक सॉन्ग भी बहुत ही फेमस रहा, कोदो झुंगोरो साटी मैं कते खाऊंदुनी। तो भाई ये झुंगोरा है और ये ज़्यादा बड़े उर्खे हैं, और ये और भी बड़े होंगे, तो इनके सबसे टॉप में लगते हैं। इनके क्या सभी के मतलब जो खेतों में बोए हुए हैं तो उनके सभी टॉप में लगते हैं इनके बीज जो खाने लायक होते हैं। और जब ये हो जाएंगे, जब इनकी कटाई वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, उस ब्लॉग को भी मैं आपके बीच में ज़रूर लाऊंगा। और अगर आपने मेरी हल वाली वीडियो नहीं देखी होगी, जब हम हल लगा रहे थे इस खेत में, जब इनकी तैयारी कर रहे थे हम धान बूतने की और ये झुंगोरा बूतने की, तो इस झुंगोरा भी हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो हिंदी में मुझे नहीं पता कि झुंगोरा का क्या बोलते हैं। तो अगर आपने मेरी हल वाली व्लॉग नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा और आप जाके देखिए, और आई बटन में भी मैं आपको दे दूंगा, तो आप ज़रूर जाके देखें कि किस प्रकार से हमने हल लगाया था। और आज उस टाइम की मेहनत इतनी हो गई है, और सुहाना भी यहाँ पे बैठ गई है गुड़ाई करने के लिए, लेकिन पता नहीं क्या करेगी भाई, ये गुड़ाई करेगी या जो लगा रखे हैं उन्हें उखाड़ के फेंकेगी। उसे ये नहीं पता कि धान कौन सी है और खरपतवार कौन सा है। ये देखिए, मैं कह रहा था ना इसका मुंह इतना चलता है, और देखिए इसकी बहुत सारी बातें हैं जो बतानी बाकी है। हाँ, तो मैं इससे पूछूं, क्या मैं दर्शकों को बताऊं तेरे बारे में? नहीं, अब बता दिया तो। ये अभी 12 साल की है, अभी तक ये दूध पीती है। अच्छा, कितने साल की है? 12 साल की। अभी तक ये दूध पीती है। नहीं पीती। हाँ, दूध नहीं पीती। नहीं, ये बात तो सच कहा, इसने दूध नहीं पीती। क्या करती तू, ये बता। मत बताना। इसकी 2 बातें हैं मेरे पास, लेकिन अगर बता दूं तो ये बोलेगी कि क्या हो गया है, ये सारी जनता को मेरे बारे में बता दिया है। और अंजलि ठीक है मेरे पीछे। अंजलि जी, कमर दर्द कर दिया तो ठीक है, आप बैठिए, आराम करिए। अच्छा, तो सुहाना कह रही होगी कि मेरी बहन पे, अच्छा ये जरा मेरी बहन थक गई होगी तो सुहाना अपनी बहन के बदले क्या काम कर रही थी। तो शाबाश, लगे रहो। समोसा क्या खाए? नहीं यार, अकेला अकेला। अब यार इन्होंने समोसा खाया, मुझे नहीं खिलाया, हद है यार। मैं क्या अच्छा था ये गलत बात है, इन्होंने समोसा खाए, मेरे को नहीं। चाय भी पी, और मेरे को कह रही है कि मतलब, और कह रही है कि और भी लेके आना कुछ चीज। मैंने क्यों लाओ, तुम समोसे छुप छुप के खा रहे हैं और मुझे कुछ नहीं है। पता है कौन लाया? हाँ, सेकंड वाले। अच्छा, तो इतना चीज खा रहे हो। मैं भी अब बाजार में जाऊंगा अभी, और पिज्जा भी खाऊंगा, समोसा भी खाऊंगा, मोमो भी खाऊंगा, और फोटो खींच के तुमको भेजूंगा, बाकी दूंगा कुछ नहीं। और भाई ये टावर भी क्या बोले, पोल बोल सकते हैं इसे, क्योंकि बिजली का पोल ही होते हैं। तो इतना बड़ा पोल, और इस पर बहुत ही बड़ी हैवी लाइन जा रही है, और जब इसके नीचे से गुजरते हैं, या अभी अगर थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो इनके तारों पे बहुत ज़बरदस्त आवाज़ आती है करंट दौड़ने की। और जब बारिश होता है, बारिश लगी रहती है, और उसके नीचे से हम गुजरते हैं यहाँ से रास्ते, तो इन पे बहुत ही ज़्यादा जोर की आवाज़ आती है, चिड़ 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 इस टाइप की। तो यहाँ पे गाइस खेतों से गांव है इस साइड, और ज़्यादा दूरी पे नहीं है। और भाई मेरी मम्मी को हो गया छींक, और एक बार नहीं 10 बार छींकेगी। अच्छी अच्छी अच्छी। अच्छा, किससे? अच्छा, मिट्टी से मम्मी को एलर्जी है, इसलिए छींकती रहती है। तो भाई मास्क मुझको लगा के आओ। अच्छा, मिट्टी से एलर्जी है, और कुछ जो जंगली पौधे हैं उनसे भी एलर्जी है, हैं? तो ये लास्ट गुड़ाई भी हो सकती है, और इसके बाद अगर और हो गया खरपतवार तो इसके बाद एक और गुड़ाई हो सकती है। और सुहाना कहाँ गई? तो सुहाना घर में कोई नहीं, क्या करने घर में आ जाता? कोई नहीं घर में, घर में कोई नहीं है। सुहाना निकल लिया घर, और घर हमारे ठीक इसके सामने है। और ओए बंदर भी है, और बंदर अगर उठेलना ना बा भूल जाता। तो मैं उसे डरा रहा हूँ कि यहाँ पे बंदर भी है, और बंदर उठाएंगे तुझे तो हो गया। आप फिर आ गई हो वापस,
डर के देख ले भाई बंदर देख ले क्या बड़ा बड़ा अब बांदर चमरा करना कहना मैं ठीक थी बोले कुआं जन चार हो तेरी हाँ हाँ आ गई भाई अब लड़ाई करने के लिए आ गई हाँ जा 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 कम से कम बांदर तो उठाती होंगे बांदर जन तो छाव बोले जा तो आ गई वापस डर के और घर ज़्यादा दूरी पे नहीं है सारे लोग हैं यहाँ पे जो अगर आपको हल्की फुल्की नज़र आ रही होगी तो नीचे टैंकी नज़र आ रही है तो वो ये हमारा घर का छत नज़र आ रहा है और ज़्यादा दूरी पे नहीं है गांव भी नज़दीक ही है पूरा सारा गांव नज़दीक है और भाई इसके पैर और मुंह और हाथ एक जगह पे नहीं रहते हैं कभी यहाँ कभी वहाँ सारे यहाँ के सारा तोड़ दिया इसने तो चल हट छोड़ तो ये भाई उंगलियां तोड़ रही मेरा क्या कट कर दिया ला कट कर दिया मैंने इसके हाथों पर चलो हो गया तो गाइस यहाँ पे अभी मैं एक चीज़ भूल गया हूँ और आजकल जैसे गुड़ाई करते थे तो गाय का गोबर सुखा करके उस पर आग जला करके खेतों में लाते थे तो वो क्यों लाते हैं वो आप सबको किसी किसी को पता होगा तो किसी को अगर जिसको पता नहीं है तो उसको बता दूं मैं वो किस लिए लाते हैं क्योंकि खेतों में मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा होते थे तो उन्हें भगाने के लिए और यूज़ किया जाता है उस पर आग लगा करके अपने चारों तरफ रखते थे या एक आध रखते थे उससे मच्छर नज़दीक नहीं आते थे और खेत के काम करने में कोई दिक्कतें प्रॉब्लम नहीं होती थी तो इसलिए उसका यूज़ करते थे और आजकल मच्छर उतने हैं नहीं अभी पहाड़ों में तो इसलिए अभी लाए नहीं और अभी धीरे धीरे मच्छर उत्पन्न होंगे तो धीरे धीरे उसका यूज़ भी करना स्टार्ट करेंगे वैसे तो हम घरों में भी यूज़ करते हैं पूरे साल भर हम गोबर को सुखाने के लिए रखते हैं फिर उसके बाद उनका यूज़ किया जाता है तो अब जैसे ही मच्छर ज़्यादा होने स्टार्ट हो जाएंगे तो हम उसका यूज़ करना अपने घरों में भी स्टार्ट कर देंगे तो भाई वो तो फ्लिपकार्ट पे भी इतना महंगा बिकता है 150 रुपये का एक मिलता है हमारे वहाँ आओ हम एक क्या 2-4 आपको फ्री में ऐसे ही दे देंगे फ्लिपकार्ट पे तो 150 का इतना ही मिलता है अच्छा एक कट्टा नहीं ना तो यहाँ पे गाइस धीरे धीरे अंधेरा भी होने बैठ गया है और अभी भी गुड़ाई कर रहे हैं लगातार सभी अपने अपने खेतों में और धीरे धीरे लोग भी अपने अपने घरों को जाने बैठ गए हैं जैसे आपके देख रहे होंगे चारों तरफ तो इस साइड से भी सभी अपने घर के लिए निकल रहे हैं और सुहाना मैं यहाँ पे बैठे हैं और सुहाना कह रही कि हम जब खाली बैठे हैं यहाँ पे तो मच्छर काट रहे हैं तो चला देखिए सब निकल रहे हैं और हम भी अब धीरे धीरे घर जाने की तैयारी करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा इस जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा एरिया खुला हुआ है तो यहाँ पे मम्मी ने दूसरे जगह से उखाड़ करके इस जगह पे लगा रही है जहाँ पे खाली एरिया है और अंजलि ने जो पकड़ रखा है पीठ पे लगा रखा है तो इसे हम गढ़वाली में अपनी लोकल भाषा में कंडी बोलते हैं और तो ये है भाई कंडी तो इस पे आगे से है रस्सी और मम्मी लगा रही है सारी और अंजलि देख रही है अंजलि सीख रही है धीरे धीरे लेकिन अंजलि कह रही है कि मैंने खेतों का काम नहीं करना है मैं आते देहरादून में बसूँगी देहरादून वाली बनूँगी मैंने कहा पहाड़ वैसे भी प्लान हो ही रहा है और देहरादून में बसो तुम हाँ तो यहाँ पे गाइस अब हम चल रहे हैं घर की ओर क्योंकि सभी शाम का समय हो गया है और सभी अपने घर की ओर निकलने बैठ गए हैं तो सबसे आगे है सुहाना फिर मैं फिर मम्मी फिर अंजलि क्योंकि अंजलि निडर है इसलिए सबसे पीछे है और जो हम डरते हैं सबसे आगे हैं और लगभग सभी अपने अपने घरों के लिए और निकल चुके हैं तो एक आंटी जी है जो सामने लगे हुए हैं तो वो भी निकलने की तैयारी कर रहे होंगे और बाकी जो इस साइड खेतों में थे वो भी सारे निकल गए हैं और अभी गांव वाले शाम के समय थोड़ा घूमने के लिए आ रहे हैं इस साइड तो वो घूम रहे हैं और हम निकल रहे हैं घर की और आराम से तो आज और जो ये टी आवाज़ आपको सुनाई दे रहे होंगे तो ये है एक टिड्डे और भाई देखिए बरसात के पानी की वजह से यहाँ पे कितना बड़ा गड्ढा हो गया है ये देखिए और ये गड्ढा यहाँ से पानी जाएगा फिर नीचे साइड और नीचे है हमारा घर तो हमारे भी थोड़ा दिक्कत हो सकती है यहाँ से भी देखिए क्योंकि पानी को यहाँ से जाने की जगह नहीं मिली तो उसने यहाँ पे छेद कर दिया और यहाँ से सीधे नीचे और अभी तो भाई शुरुआत हुई है बारिश का तो इतना ही गड्ढा हुआ है और जैसे जैसे धीरे धीरे बारिश
भरना स्टार्ट होगी तो ये गड्ढे और भी बड़े होंगे और यहाँ का सारा मिट्टी बह कर के नीचे साइड को जाएगा और हमारे घर के उस साइड से पानी करीबन ऐसा लगता है पूरा बहुत बड़ा भयंकर ही गधेरा आ चुका है। यहाँ पे भी देखिए जगह जगह पर ये गड्ढे बने हुए हैं और यहाँ पे अभी ऐसा नहीं कि इतना छोटा गड्ढा बनेगा। यहाँ से जब बारिश लगातार आती रहेगी तो ये गड्ढा बहुत ही बड़ा हो जाएगा और सारा मिट्टी यहाँ का नीचे धंस जाएगा और यहाँ से पानी सीधे नीचे साइड को अपनी जगह पकड़ता रहेगा। तो दोस्तों आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर समाप्त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।